ओम शांति। बाबा ने आज एक काम दिया, अपने कान को सोने का बर्तन बनाओ। अपने कान को सोने का बर्तन बनाओ। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? हैं? वो तो चिंतन करना, ये तो मन का काम है। कान की बात है ना। कान माना सुनने से संबंधित है। हैं? कितना सुनेंगे? मुरली क्लासेस में बाद में 23 घंटा, 12 घंटा, मतलब 11 घंटा क्या करेंगे? 12 घंटा सोने में चला गया, कैसे करेंगे? सेंटर में 3 दिन के बाद ब्रह्मा भोजन है। यहाँ पे दीदी ने कहा कि चलो एक बोरी भर गेहूँ साफ करने हैं। 7-8 माताएं बैठी है, इधर की उधर की बातें कर रही है। एक पुरुषार्थी माता है उसके अंदर, वो नहीं चाहती ये सब बातें हो। वो किसी को उसको बोल भी नहीं सकती, क्योंकि बोल दिया तो सब माताएं अनबन हो जाएगी और वो सब उठ के चले जाएगी। कार्य भी करना है, बोलना भी नहीं है, किसी को कहना भी नहीं है, अपना बचाव भी करना है। कैसे करेंगे? जो भी हम सुनते हैं अंदर डालेंगे, लेकिन काम तो आ रहा है ना। आने के बाद तो जज करोगे ना कि ये परचिंतन है, व्यर्थ है, कि ग्लानि है, कि ज्ञान की बातें कर रहे हैं। अंदर सुनने के बाद ही निर्णय होगा ना। निर्णय होने के बाद में एक्शन करना पड़ेगा आपको, कान को सोने जैसा बनाने के लिए। हैं? बीच में ब्रेन है, वो खराब करके बाहर निकलेगा। उसी पर चर्चा करेंगे आज। बाबा हम सब बच्चों को देवता बनाने के लिए आए हैं। देवता बनाने के लिए, अर्थात देने में एक्सपर्ट बनाने के लिए आए हैं। मनुष्य माना लेने एक्सपर्ट, देवता माना देने में एक्सपर्ट। और देते 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 इतने एक्सपर्ट बन जाए कि हर पल हर सेकंड हमारे से जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे। क्यों जाता रहे? क्योंकि हमको देने वालों के बीच में जाना है, देव युग में जाना है। कहाँ जाना है हमको? देवता क्या है, सत्युग क्या है? देने वालों का समाज, लेने वालों का समाज नहीं है, देने वाले। तो देने वालों के बीच में मुझे जाना है, तो मुझे उसके जैसा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ केवल देने वाला बनना पड़ेगा। देने वाला बनना पड़ेगा। तो देने वाला बनने के लिए मुझे उतना स्टॉक जमा करना पड़ेगा। और देना माना सेवा, देना माना सेवा, देने वाला माना सेवा करने वाला। तो सेवा बाबा हम बच्चों को 3 प्रकार की कहते हैं। कौन सी? बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा। कर्मणा सेवा करने के लिए तन तंदुरुस्त चाहिए। कर्मणा सेवा माना कि आत्मा के 7 गुणों के द्वारा कर्म की व्यवस्था बनाए रखे। यह इतना हॉल, अच्छा हॉल बना, इतना अच्छा माइक, इतनी कुर्सियां, इतना एसी लगा, इतना पेंट, इतने सचित्र लगाए हैं, बिना कर्म के हुए क्या ये? अब ये व्यवस्था बनी, और व्यवस्था बनती है, व्यवस्था का हम सुख लेते हैं, सुकून मिलता है, तो अपने आप दुआएं निकलती है, हम चाहे या न चाहे। आप कुर्सी पर बैठे हैं, आपको नीचे फर्श पर भी बिठा सकते थे, टाइल्स लगाने के बदले खुरदुरी जमीन पर भी बिठा सकते थे, आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन इतना अच्छा सुकून नहीं मिलता, और फिर बैठे सुकून मिला ना। तो ये व्यवस्था बनाने के लिए जो भी निमित्त बने उनको हम नहीं जानते। ये व्यवस्था निर्माण करने के लिए किसका कितना कितना पैसा लगा, कितना कितना समय लगा, कितनी कितनी शरीर की ऊर्जा लगी है, ये हमको पता नहीं है। ये व्यवस्था मिली, व्यवस्था मिलते बराबर हमारे दिल से सुकून निकला, शरीर को आराम मिला। तो आराम मिला तो ऑटोमेटिक हम बोले या ना बोले, हमारे दिल से दुआ निकली, वो कहाँ चली गई? कहाँ जा रही वो दुआएं? ये व्यवस्था निर्माण करने के लिए जो निमित्त बने।
ठीक है। और जो निमित्त बने हैं, क्यों निमित्त बने और कैसे निमित्त बने, उन्होंने आत्मा के सातों गुणों को कर्म में उपयोग किया, तो ये हुई कर्मणा सेवा। तो कर्मणा सेवा के लिए तन तंदुरुस्त चाहिए, तो कर्मणा सेवा का साधन है तन, शरीर। वाचक की सेवा माना वाचक के सेवा द्वारा बाबा का परिचय देकर के, आत्मा का परिचय देकर के बाबा से जोड़ देना, ये हुई वाचा की सेवा। तो कर्मणा सेवा, वाचा सेवा बहुत सहज है, कोई भी कर सकता है। सबसे कठिन, सबसे शक्तिशाली, सबसे सूक्ष्म और सबसे तेज तीव्र कौन सी सेवा है? मनसा सेवा। तो मनसा सेवा करने के लिए हमारा मन पहले तंदुरुस्त चाहिए। मन बीमार होगा, रोगी होगा, तो मन सेवा करेगा? नहीं करेगा। तो मनसा सेवा माना मन के द्वारा मन की सेवा, मन के द्वारा मनों की सेवा। मनसा सेवा माना मन के द्वारा मन की सेवा, मन के द्वारा मनों की सेवा। बहुत सारे मन उसके अंदर आ गए हैं, ठीक है। लेकिन आज हमारा मन मनसा सेवा करने की योग्य नहीं है। आप अपने किसी दोस्त, 4 दोस्तों को घर में भोजन के लिए बुलाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। अकेले घर में सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। घर में जो साथी है उनको सहयोगी आपको बनाना पड़ेगा। उनको आपने पूछा ही नहीं, निमंत्रण दे दिया, घर में बता दिया कि मैं 4 दोस्त आ रहे भोजन के लिए। साथी क्या बोलेंगे? आपने उनको पूछा था क्या? करो आप अकेले सेवा, खिलाओ बना खाना, तो क्या होगा? सेवा कर पाएंगे? होगी सेवा, अच्छा प्रभाव निकलेगा उसका। घर में 2 सदस्य है, आपका एक साथी नहीं है, तो उनको कैसे लगेगा? उनको भोजन करने का अच्छा लगेगा। अकेले अकेले सब कुछ कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से हम बाबा के मुरली में आते हैं, योग में बैठते हैं, बहुत अच्छी अवस्था होती है। हम बाबा के साथ वायदे करते हैं कि बाबा ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। यहाँ से उठ के घर में जाने के बाद में जो कुछ जो वायदे किए हैं वो पूर्ण करने के लिए अकेले बुद्धि नहीं कर सकती, मन का साथ चाहिए। मन और बुद्धि दोनों का साथ चाहिए। तो मन क्या बोलता है? आपने वायदा किया बाबा से, मुझे पूछा क्या? आपका प्लान है, आप जानो। इसलिए बाबा से वायदा करते हुए भी, लिख के देने के बाद भी जो हम करना चाहते वो कर नहीं पाते। तो घर में 4 लोगों को बुलाना है, भोजन खिलाना, तो क्या करना पड़ेगा? पहले अपने घर के जीवन साथी को पूछना पड़ेगा, क्या ऐसा ऐसा मेरा विचार है, आपका क्या मत है? तो उसको पूछना ही, उसको आधा सहमत कर लेना है। उसको पूछना है, उसको बताना ही, आधी सहमति अपने पक्ष में कर लेना है। तो हमारा मन अभी मनसा सेवा करने के योग्य नहीं है, तो उसको सहमत करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। कैसे समझाएंगे? कौन समझाएगा? तो कहा जाता है बुद्धि समझाएगी। बुद्धि को कहा जाता है बड़ी बहन, और मन को कहा जाता है कि चंचल छोटा भाई। तो कौन सी बुद्धि? एक है दुर्बुद्धि, एक है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि माना जो बुद्धि बाबा से जुड़ी हुई है, अर्थात जिस बुद्धि पर कर्मेंद्रियों के रसों का प्रभाव नहीं है। और दुर्बुद्धि माना जिस बुद्धि को मन ने हाईजैक किया, मन को हाईजैक किया, कर्मेंद्रियों ने कर्मेंद्रियों को हाईजैक किया, रसों ने। स्पर्श रस, सुंदरता का रस आंखें, चटपटी बातें सुनने का कानों का रस, मुख का रस, नाक का रस, ये कर्मेंद्रिय के 5 रस है। और 5 रसों ने कर्मेंद्रिय को पकड़ रखा है। 5 कर्मेंद्रिय के रसों ने कर्मेंद्रिय को पकड़ के रखा है। कर्मेंद्रिय एप्लीकेशन डालती है, एक बार स्पर्श कर लेते हैं, एक बार खा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। मन बोलता बुद्धि को कि एक बार कर लेना दो, एक बार खा लेना दो, एक बार देख लेना दो। बुद्धि क्या कहती है? वो शक्ति नहीं, पिछली बार करके देखा था कितना नुकसान हुआ था, तू भी परेशान, मैं भी परेशान, तू भी अशान, मैं भी अशान। बुद्धि जो है मन को समझाती है, तो मन मान लेता है,
फिर कर्मेंद्रिय का प्रभाव, कर्मेंद्र रसों का प्रभाव मन पर, कि मन एप्लीकेशन डालता है। जिस तरह से माँ बोलती है बेटा मैं बाजार में जाके आती हूँ, मैं साथ में चलूँ, नहीं, क्यों, वहां जाकर तो ये चीजें मांगते हो, वो चीजें मांगते हो, मैं नहीं लेके जाऊंगी, ये मांगते हो वो मांगते हो, मैं नहीं लेके जाऊंगी। तो बच्चा क्या बोलता है, मैं नहीं मांगूंगा। देखना, बिल्कुल मांगना नहीं, प्रभाव में आ गई माँ। वहां जाने के बाद बच्चा देखता है चॉकलेट मांगता है। मैं पहले घर पर बता दिया था चॉकलेट मांगना नहीं करके, एक बार दे दो ना, एक बार दे दो ना। वो बच्चा बार बार एप्लीकेशन डालता है, तो माँ प्रभाव में आकर के उसको दे देती है। अर्थात माँ के ऊपर बच्चे के मोह ममता का प्रभाव पड़ गया और माँ उसके कब्जे में आ गई। ठीक इस तरह से मन भी एप्लीकेशन डालता है, एक बार कर लेना दो, एक बार कर लेना दो। जब तक शक्तिशाली बुद्धि है तब तक वो नहीं मानेगी, लेकिन वो एप्लीकेशन डालते 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 बुद्धि कमजोर हो जाती है और मन शक्तिशाली होता है। तो शक्तिशाली मन बुद्धि को हाईजैक कर लेता है, और हाईजैक करने के बाद में वो कार्य कर लेते हैं, फिर वही गलती, फिर वही संस्कार। तो उसको कहते हैं दुर्बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि। लेकिन जो बुद्धि शक्तिशाली है, बाबा से जुड़ी हुई है, उसको कहते हैं सद्बुद्धि। तो सद्बुद्धि मन की सेवा करती है, अर्थात मन को समझाती है, और समझाते समझाते उसको सहमति बना लेती है। चलो अभी हम योग में जाएंगे 6:30 से 7, 7:30 बजे तक, 1 घंटा कहीं जाना नहीं। तो मन बोलता है क्यों नहीं जाओ, तुमको जाना है ना तो जाओ, लेकिन जाने से क्या फायदा, कितना भटक के सारी दुनिया घूम के आओ, लेकिन सुकून, प्रसन्नता, शांति तुमको नहीं मिलेगी। ऐसी बुद्धि समझा रही है, मन प्रश्न कर रहा है, समझाते समझाते बातें करते करते यहाँ तक आए। यहाँ आने के बाद अगर आपने समझा लिया, सहमत हो गया मन, तो 1 घंटा बहुत अच्छा योग लगेगा। 1 घंटे बाद वो जाएगा, लेकिन तब तक वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि समझा के सहमति आपने बना ली। इसको कहते हैं अपनी घोट तो सहमत कर लिया, और सहमत हो गए, एक बन गए, तो एक ही रास्ते पर 2 पांव चलते हैं तो यात्रा सहज होती है। तो अनुभूति की यात्रा के लिए भी मन का विचार, बुद्धि का चित्र, मन का विचार, बुद्धि का चित्र, मन का विचार, बुद्धि का चित्र, ऐसे करते 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 एक ही रास्ते पर चलते हैं। और जहां पर मन बुद्धि एक ही रास्ते पर चलती है, वहां पर अनुभूति होती है। वो अनुभूतियां नकारात्मक भी हो सकती है तो सकारात्मक भी हो सकती है। लेकिन मन भाग रहा है इधर, बुद्धि भाग रही है इधर, बुद्धि को इधर से खींच रहे हैं, मन को इधर से खींच रहे हैं। ये युद्ध में ही समय लाल लाइट का सफेद लाइट हो जाता है ना ये अनुभव, है ना ये अनुभव। तो अपने आप से बातें करना, अर्थात मन को समझाना, आज दिन तक के अनुभव देख लो। व्यक्ति के पीछे, कर्मेंद्रिय के रसों के पीछे, सुंदरता के पीछे आप भटके हो, क्या मिला आपको? और जितना इतना समझाएंगे ना, वो मन मानता है। कमी है हमारी, उसको हम समझाते ही नहीं है, समझाने में थक जाते हैं लोग। छोटे बच्चों को चलना सिखाने में थके क्या आप? छोटा बच्चा घर में आया, चलना सीखा, कितनी बार गिरा वो, चलना सिखाने में गिरे, थके क्या? नहीं थके ना। लेकिन मन को समझाने में थक जाते हैं लोग। तो समझा समझा करके कुछ सहमत कर ले, तो सहमति बनाने के बाद में वो मन फिर सेवा करने के योग्य बनेगा। तब जाकर के मनसा सेवा कर पाएंगे। मनसा सेवा बाबा ने कितनी मुरलियां चलाई है, कितना महत्व बताया है, फिर भी हम मनसा सेवा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके पीछे 2 कारण हैं। उसके पीछे 2 कारण हैं। एक, किसी को आपको सौगात देनी है और सौगात लेने वाले 500 लोग हैं और आपके पास सौगात 50 ही है। 500 लोगों को सौगात दे पाएंगे, सेवा दे के सेवा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 500 लोगों तो एटलीस्ट 500 चीजें होनी चाहिए, 500 बेडशीट, 500 चीजें होनी चाहिए ना, तभी जाके दे सकेंगे।
तो हमारा मन देने में एक्सपर्ट क्यों नहीं है? तो मनसा सेवा करने की जो मटेरियल चाहिए ना, वो जमा नहीं है, इसलिए दे नहीं पाते हैं। देगा कौन? जिसका स्टॉक होगा। कौन दे सकता है? जिसका स्टॉक होगा। जिसका स्टॉक ही नहीं होगा वो देगा ही नहीं। तो मनसा सेवा का सूक्ष्म मटेरियल क्या है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, और किस तरह से हम अपने आप को चेक करें कि मटेरियल है या नहीं है। और चेक करने के बाद में हम उसको देखें कितना है, पर्याप्त नहीं है तो उसको हम स्टॉक करें। तो स्टॉक करने की विधि क्या है? हमारे मन में प्रति मिनट 20 या 25 विचार उत्पन्न होते हैं। कितने? नॉर्मल अवस्था में है तो, चिड़चिड़ेपन में है, उदासी में है, गुस्से में, तो बात उसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, मन बहुत तेज चलता है। इतने विचार है, और मेरा एक एक विचार जो है मनसा सेवा के योग्य बन जाए, काबिल बन जाए। क्या करेंगे उसके लिए? अगर उसको योग्य बनाएंगे तो वो सेवा करेगा, नहीं योग्य बनाएंगे तो वो सेवा नहीं करेगा। ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है। फिर संकल्प की शक्ति की 4 प्रकार बताए हैं। नकारात्मक, अवगुणों से संबंधित, व्यर्थ, जिन विचारों का हमारे से कोई लेना देना नहीं है, व्यर्थ विचार। नकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार, कारोबार से संबंधित, यहाँ से उठना है, घर जाने से पहले सब्जी मंडी जाना है, वहाँ सब्जी लेनी है, दूध लेना है, ये कारोबार से संबंधित आवश्यक विचार। व्यर्थ, नकारात्मक, आवश्यक, कारोबार से संबंधित। और चौथे प्रकार के विचार है कौन से? सकारात्मक। ये 4 प्रकार के। तो हमारी 80% ऊर्जा नकारात्मक और वेस्ट हो रही है, फालतू और नकारात्मक। 80% विचार, 80% ऊर्जा हमारी खत्म हो रही है, नष्ट हो रही है। कारोबार से संबंधित 15, 16 या 17% विचार। पॉजिटिव कितने? 2 या 3%। 2 या 3% ही हम लोग जो है उपयोग कर रहे हैं। कितना परसेंट? अब इतनी ऊर्जा, और एक एक संकल्प मेरा जो है, एक एक संकल्प में, आज बाबा ने कहा, एक एक संकल्प में, एक बोल में क्या हो? क्या हो? पवित्रता का सार समाया हो, शुभ भावना, शुभकामना बन के जाए। वो असली ब्रह्माचारी, वो असली ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला, तब बनेगा। अब कितना बड़ा टास्क है ये, सहज है कि कठिन है? 1 मिनट के 25 विचारों पर ध्यान देना। कारोबार करना है कि नहीं, जवाबदारी पूर्ण करनी है कि नहीं, नौकरी धंधा करना है कि नहीं। तो सहज भाव से सब कुछ ऐसे पकड़ में आ जाए, सारे सारे विचार, मेरा प्रत्येक विचार जो शुभ भावना, शुभकामना वाला बन करके प्रवाहित होता रहे। उसके लिए क्या करेंगे? जिस तरह से एक नल लगा यहाँ पे, नल में से प्रति मिनट 25 लीटर पानी बह रहा है। थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे तो बगीचे की तरफ जाएगा, खेत की तरफ जाएगा। उस पानी को आपने क्या किया? जमा किया। क्या किया? जमा करके सही डायरेक्शन देना, यही जमा करना है। पानी को जमा कर नहीं सकते, जमा करके तो नुकसान करेगा वो। धरण आपने बना दिया, डैम बना दिया, कैनल नहीं बनाए तो वो पानी नुकसान करेगा। इसलिए इस तरह से संकल्प की ऊर्जा को जमा नहीं कर सकते हम लोग, सदुपयोग करना ही जमा करना है। उसको डायरेक्शन दे दो तो खेतों की तरफ जाएगा, बगीचे की तरफ जाएगा, फल फूल उगेंगे। नहीं डायरेक्शन चेंज कर तो गटर की तरफ उसको बहना ही बहना, ढलन की तरफ, उतार की तरफ पानी को बहना ही बहना है। ठीक इस तरह से थोड़ा सा अगर हम अटेंशन देंगे तो सारे के सारे विचारों को हम सकारात्मक कर सकते हैं, अर्थात सारी की सारी ऊर्जा को हम ऐसे पकड़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका अपनाएंगे? बाल्यकाल में हम खेतों में काम करते थे और हमारे यहाँ खेती हुआ करती थी खाने के पान की। काय के पान? जो खाने के पान होते हैं ना, भोजन के बाद जो पान खाते, बीड़ा खाते हैं, उसके।
तो उसकी खेती को जब कीड़ लग जाती थी, बीमारी लग जाती, तो जो केचुए होते ना, क्या बोलते हैं आप उसको, गांडोड़, तो वो लग जाते हैं और जड़ों में जाकर मिट्टी खोदते हैं। तो वो कीड़ लग जाती तो वो खाने के बेल सारे खराब हो जाते हैं। तो एक एक वो पत्ते तक वो दवाई, एक एक पेड़ तक उसकी दवाई कैसे पहुंचे। तो अभी तो पाइपलाइन का जमाना है, उस जमाने क्या होता था, कुआं होता था, कुएं से पानी मोटर पंप से निकलता था, पानी का प्रवाह जाता था पान के खेत के अंदर। तो पानी के प्रवाह में कपड़े में बहुत सारा हिंग खड़े वाला वो बांध करके ठोक देते पानी के प्रवाह में, और हिंग ऐसा है पानी से पिघलता है। तो वो हिंग जो है वो पानी में मिक्स होकर जाता है, तो जहां जहां पानी जा रहा है वहां वहां वो सारा वो दवाई जा रही है। कितना सहज काम हुआ। एक एक पौधे को, पान के बेल को दवाई दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे भी सकते। कितना कठिन काम, वो पहुंचेगा भी नहीं। लेकिन पानी के प्रवाह में खूंटी ठोकी लकड़ी की, उसमें पोटली बांध दिया और सारा पानी हिंग का बन के जा रहा है। उस बात से हमको प्रेरणा मिली कि 1 मिनट में 25 विचार, तो 1 घंटे में कितने, और 24 घंटे में कितने। अब इतनी की इतनी सारी ऊर्जा को पकड़ना है, अर्थात वेस्ट और नेगेटिव से बचा करके सकारात्मक बनाना है। तो विचारों के प्रवाह में हम क्या बांधे, विचारों के प्रवाह में हम क्या बांधे, क्या बांधेंगे। तो जितने भी गुण हैं, शक्तियां हैं, खजाने विचारों के प्रवाह में बांधे। अब कैसे बांधेंगे। शांत स्वरूपात्मा झाड़ू पोछा कर रहे हूं, आनंद स्वरूपात्मा चोटी बना रही हूं, सरल चिदात्मा चश्मा पहन रही हूं, शक्तिशाली आत्मा सब्जी काट रही हूं। कर्म नहीं छोड़ना है। कर्म में आपने क्या किया, उन विचारों में गुण जोड़ दिए। तो जो भी विचार वेस्ट और निगेटिव हो रहे थे वो क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। इसके द्वारा क्या हुआ, गुणों का खजाना पकड़ लिया। और प्रत्येक विचार के प्रकंपन फैलते ही है, आप चाहो या नहीं चाहो, आपको भान है या नहीं है, प्रत्येक विचार के प्रकंपन फैलते ही है। जिस तरह से स्थिर पानी में पत्थर डालते बराबर वलय निकलते ही है, इस तरह से हमारे प्रत्येक विचार से प्रकंपन फैल रहे हैं। इसका हमको भान है या नहीं है। तो हमारा प्रत्येक विचारों में अगर हमें गुण घुमाएंगे पंखे की तरह, आत्मा के 7 गुण विचारों में हम घुमाएंगे पंखे की तरह, तो क्या बन गए, तमोगुणी से। और 7 गुणों में कितने गुण हैं, सारी शक्तियां, सारे खजाने, 36 गुण सारे समाये हुए हैं, है ना। तो कौन सी आत्मा, कौन सी आत्मा, कौन सी आत्मा, कौन सी आत्मा, कौन सी आत्मा। पंखा सेवा करता है ना, एक बार घूमने से सेवा होगी उसकी, पसीना सुखाने की, पसीना सुखाने की फ्रेशनेस आपको लगी, उसकी सेवा कर रहा है पंखा। एक बार घूमने से सेवा होगी, नहीं होगी ना। तो घूमना चाहिए ना। पंखा आगे पीछे घूमता है, कैसे घूमता है वो वृत्ताकार घूमता है। वृत्त माना वर्तुल, वर्तुल से आया वृत्त, वृत्त से आया वृत्ति, वृत्ति से वायुमंडल, वायुमंडल से वाइब्रेशन, और जहां वाइब्रेशन है वहां पर अनुभव है, वहां पर अनुभव है। यहां हम आते हैं सफेद कपड़े पहन करके, मुरली सुनते हैं, लिखते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, याद करते हैं, बाबा से संबंध जोड़ते हैं और उनको ज्ञान सुनाते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का मूल उद्देश्य, बाबा से संबंध जोड़ते हैं, इसके पीछे का मूल उद्देश्य है कि आत्मा को 7 गुणों का अनुभव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए, 7 गुणों का गहरा अनुभव, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाप का संबंध भी क्यों जोड़ रहे हैं, शिक्षक का संबंध भी क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि संबंध से क्या होता है पता है, ये गुण जो है ना ठोक के भाव में आते हैं। आप अपने मां को याद करो, शरीर की मां को आई याद, क्या याद आया आपको, उसकी पालना याद आई, उसके पालना के अंदर गुण याद आया आपको, क्या याद आया,
उसका त्याग, वो प्यार, वो हिम्मत, वो समा लेना, वो सहन कर लेना, उसका बड़ा दिल, है ना। माँ की याद आई, पालना याद है, पालना के ना सारे सारे गुण इकट्ठे याद आए, है ना। यही हो ना कि और कुछ हुआ? और कुछ हुआ क्या? तो संसार का हर व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी कर रहा है, वो करने के पीछे का मूल उद्देश्य, वो बीके है या नॉन बीके है, किसी भी देश का, जाति का, धर्म का, पंथ का, 6 महीने का छोटा बच्चा हो या 80 साल का बूढ़ा हो, जो कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, वो कर्म करने के पीछे हमको 7 गुण ही चाहिए। सातों में से 1 2 3 4 या सातों सातों। सुबह उठने के बाद ब्रश हम करते हैं, क्यों कर रहे हैं? उत्तर देते देते जाएंगे, 7 गुणों पर ही बात आती है। तो सातों गुणों का अनुभव हमको चाहिए। तो ये 7 गुण विचारों के प्रवाह में हम बांधे तो क्या होगा? जो 2530 विचार उत्पन्न हो रहे ना, वो धीरे धीरे कम होकर के बहुत संख्या कम हो जाएगी, और जितनी इतनी स्थिरता आती जाएगी, सकारात्मकता से स्थिरता आती है, व्यर्थ से अस्थिरता बढ़ती है। नकारात्मकता व्यर्थ से क्या होता है? अस्थिरता बढ़ती है। और जितना इतना सकारात्मक होते जाएंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे, उतना तो एकाग्रता आती है। फिर वो 1 मिनट का अनुभव, कहा ना, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, अनुभव चाहिए, वरदान में बाबा ने कहा। तो एक के अंत में, और एक का अंत क्या है? वो शांति का सागर है, वो प्यार का सागर है, वो आनंद का सागर है, और पवित्रता का सागर है। उसके अंत में खो जाना, इसको कहेंगे एकांत में वास करना, एकांतवासी, इसके द्वारा एकाग्रचित। तो ये मटेरियल जो है, जितना जितना मन में चलता रहेगा, उतना उतना ऑटोमेटिक चलते फिरते मनसा सेवा होती रहेगी। हमारा मन मनसा सेवा करने के लिए योग्य बन जाएगा। लेकिन मनसा सेवा फिर कौन कर सकेगा? जिसका ये स्टॉक होगा, जिसका ये स्टॉक होगा। अब स्टॉक कैसे जमा करेंगे? गुरुवार का दिन है, दीदी यहाँ बैठी, दीदी जल दे रही है, आप में से किसी को बाजू में बिठा दिया, आपको भोग का द्रोण सबको देना है। लेकिन कंडीशन रखी, भोग का द्रोण देते समय सबको शुभ भावना का संकल्प एक बोल के देना है आपको। आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो, आपके जीवन में सफलता आ जाए, आपका चढ़ती कला हो जाए, आपका योग लग जाए बाबा से। एक एक वाक्य आपको सबको देना है। तो क्लास में 50 लोग बैठे हैं, बिना सोचे, बिना रुके, बिना रिपीट किए, एक संकल्प दोबारा नहीं। क्या 50 वाक्य हम बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? है इतना स्टॉक? है इतना स्टॉक? नहीं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? जिस तरह से बाल्यकाल में कुछ शब्द हुआ करते थे, प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, वाक्य में प्रयोग करो, होता था ना रघुनाथ भाई जी? वाक्य में प्रयोग करो, ये प्रश्न आता था बच्चों को। क्या करते थे हम लोग? शब्दों के वाक्य बनाते थे। ठीक इस तरह से अपने डायरी में सारे गुणों की लिस्ट निकाल लो, खजानों की लिस्ट निकाल लो, और उसके द्वारा वाक्य बना अपने डायरी में। तो ये क्या होगा? आपने शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प इकट्ठे किए, ये स्टॉक जमा किया। तो मनसा सेवा के फैक्ट्री में शुभ भावना, शुभ कामना का मटेरियल निकलता रहे, प्रोडक्शन होता रहे, तो उसका रॉ मटेरियल क्या है? ये गुण शक्तियां। क्या है ये? गुण और शक्तियां। शुभ भावना, शुभ कामना, दुआ, कृपा, आशीर्वाद, वरदान, ये क्या है? संकल्पों के ही अलग अलग ये स्तर है। और दुआ क्या है? लिफ्ट। आपको योग लगता नहीं लगता, कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं सुना सकते, कोई बात नहीं, सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। केवल बाबा ने क्या कहा? आप केवल दुआ दो तो भी अस्त्ररत्न में आ जाएंगे, नंबर 1 में आ जाएंगे। दुआओं का इतना सारा महत्व है। दुआएं क्या है? आपका कल्याण हो जाए, आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो, आपका बाबा से योग लगता रहे, ये क्या है? आशीर्वाद कहो, वरदान कहो। इसके द्वारा हम दानी वरदानी बन जाएंगे। तो जब 8 माताएं गेहूं साफ कर रही है, उसमें 6 माताएं पर चिंतन कर रही है, उनको बोल नहीं सकते, वहां से हट नहीं सकते हैं,
तो उस समय ये देने का द्वार हम खोल देंगे ना, तो वो शब्दों का प्रवाह हमारे कान में जाते हुए भी असर नहीं होगा, क्योंकि मन का वन वे ट्रैफिक है। क्या है? या तो मन में से बाहर निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, अगर नहीं निकल रहा है तो अंदर घुसता रहेगा, घुसता रहेगा, घुसता रहेगा, तब जाकर के कान सोने के बनेंगे, तब जाकर के कान हमारे सोने के बनेंगे। तो बाबा हम बच्चों को देने में एक्सपर्ट बनाना चाहता है, मेरे बच्चे देने वाले बन जाए बस, क्योंकि देने वाले बन जाएंगे, संस्कार बनेंगे देने के संस्कार बनेंगे तो देवताओं के देने वालों के संसार में जाएंगे। तो देने वालों के संसार में जाना है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ देने वाला देने वाला देने वाला बनना पड़ेगा। लेकिन दे क्यों नहीं रहे हम लोग? हम देने में अग्रसर क्यों नहीं हो रहे? निष्फल हम क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे? कि हमने जो लिया है उसका भान नहीं है। दे क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि हमने जो लिया है उसका भान नहीं है। लिया है उसका भान है तो व्यक्ति देने में, कर्जा उतारने का उसको वो लगा रहेगा, फिक्र लगे रहे इसको, मुझे देना है, कर्जा उतारना है, उतारना है, उतारना है। तो क्या लिया है हमने? एक गिलास पानी हमारी आवश्यकता है? एक गिलास पानी हमारी आवश्यकता है, इच्छा की बात नहीं कर रहा हूं। एक गिलास पानी हमारी आवश्यकता है दिन में 3 बार, राइट? अब ये एक गिलास पानी आपके पास आया, उसकी कीमत कितनी? कितनी कीमत? 5 रुपए, 10 रुपए? कितना? कितनी कितनी होगी गिलास पानी की कीमत? 10 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक गिलास पानी आपके पास में आया, कितने लोगों का हाथ है उसके अंदर? ग्लास बनाने वाले, ग्लास का ट्रांसलेशन करने वाले, ग्लास के जो लोहा, वो ग्लास का जो स्टील का बना है, वो स्टील पहले अशुद्ध स्वरूप में था, वो पहाड़ों से आया। कैसे आया? ट्रेनों से आया। ट्रेन बनाने वाले, पटरी बिछाने वाले, ट्रेन आने के डीजल लाने वाले, डीजल के पाइप बिछाने वाले, डीजल का ट्रांसलेशन करने वाले, डीजल को रिफाइन करने वाले, रिफाइन करने की मशीनें का आविष्कार करने वाले, ट्रेन चलाने वाले, बिना कपड़े के ट्रेन तो चला नहीं सकते हैं, कपड़ा बनाने वाले, धागा बनाने वाले, सिलाई करने वाले। ये ग्लास, कितने लोग जुड़े हुए हैं। ग्लास के अंदर जो पानी आया, कैसे आया? नल के द्वारा। नल बनाने वाले, पाइप बनाने वाले, बड़ी पाइप, उससे बड़ी बड़ी पाइप, टंकियां बनाने वाले, मोटरें बनाने वाले। मोटर के बिना पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं, मोटर के बिना पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं। तो मोटर बनाने वाले, उस मोटर के लिए बिजली का उत्पादन करने वाले, बिजली के खंभे लगाने वाले, बड़े बड़े पावर हाउस निर्माण करने वाले, बिजली का तार बनाने, बिजली का ट्रांसपोर्टेशन करने वाले, तारों का, खंभों का ट्रांसपोर्टेशन करने वाले। ट्रक चलाते हुए लेके आ रहा है पाइप का, पानी के पाइप का, उसका टायर पंचर हो गया। वो बेचारा ड्यूटी कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसकी जवाबदारी नहीं पूर्ण करनी है। माता पिता की तबीयत खराब होगी, बच्चों की तबीयत खराब होगी, उसको पैसा चाहिए, पैसा करना चाहिए, पैसे के लिए उसने नौकरी किया है, नौकरी कर रहा है। ऊपर से बारिश गिर रही, टायर पंचर हो गया, बारिश में टायर बदली किया होगा उसने। एक गिलास पानी के पीछे कितने कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने के उपकार है कि एक एक के पास उसका उपकार अदा करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए जा सकते हैं हम लोग, जा सकते हैं। तो एक गिलास की आवश्यकता के लिए कितनी आत्माएं जुड़ी हुई है। तो एक दिन भर की दिनचर्या की कितनी आवश्यकता है, इच्छाओं की तो बातें नहीं कर रहे हैं। एक दिनचर्या की कितनी आवश्यकता है, एक महीने की कितनी, एक साल की कितनी, एक जन्म की कितनी। तो 63 जन्मों में कितनी आत्माओं से साथ हम जुड़े हैं अपना जीवन चलाने के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए। सृष्टि की समस्त आत्मा के उपकार हमारे ऊपर है कि नहीं? जिस धरणी ने हमारे पाँव को आधार देकर रखा है, क्या मूल्य चुकाएंगे उसका? कोरोना काल में ऑक्सीजन का बिल कितना हुआ? 10 लाख रुपए। और जो जन्म से लेकर आज तक फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, उसका मूल्य क्या है?
माना प्रकृति का कितना ऋण है, आत्मा का कितना ऋण है हमारे ऊपर, कैसे चुकता करेंगे? कर्जा है ये भान होगा तो मनसा सेवा करने का एक संकल्प आकर नहीं, मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है। ऐसे नहीं मनसा सेवा कर पाएंगे। इसलिए नहीं मनसा सेवा कर पा रहे होंगे क्योंकि हमारे ऊपर उपकार है, ऋण है हमारे ऊपर, इसका भान ही नहीं है हमारे। आपके बालों को लगाने तेल ऐसे आ गए, चश्मा ऐसे आ गया, कपड़े आपके ऐसे आ गए हैं, ये सोफे, पंखे, कूलर, ये बिजली ऐसे आ गई है। क्या मूल्य है उसका? और उसका सहज उपाय क्या है? सृष्टि की समस्त आत्मा तक हम जा नहीं सकते, उनको पहचान नहीं सकते, धन्यवाद अदा कर नहीं सकते हम लोग। इतना समय नहीं है, इतनी क्षमता ही नहीं है, हम सभी हद में हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मनसा सेवा बेहद की सेवा है, सबसे सूक्ष्म, सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली और सबसे कठिन कोई सेवा है तो वो है मनसा सेवा। तो मनसा सेवा कैसे करेंगे? ये पहले स्टॉक जमा करने पड़ेगा, शुभ भावना, शुभ कामना का। तमोगुणी से सतोगुणी अपने आप बन जाएंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान अपने आप बन जाएंगे। तमो प्रधान माना अवगुणों की प्रधानता, सतो प्रधान माना सात गुणों की प्रधानता। मूंगफली के अंदर तेल की प्रधानता है, गन्ने के अंदर चीनी की प्रधानता है, अधिकता है, भरपूरता है। इस तरह से विचारों में सातों गुणों की प्रधानता। यही स्वचिंतक बनना है, यही शुभ चिंतक बनना है, यही स्वचिंतन है, यही शुभ चिंतन है। मन ऐसी कौन सी बात है जो पकड़ में नहीं आएगी? इसके द्वारा ही विचार होंगे तो विचारों के प्रकंपन बोल में और विचारों में वो फैलते रहेंगे। यही ब्रह्मा बाप समान बनना है, यही देवता बनना है। यहां से शुरुआत करनी पड़ी देवता बनने की। तो एक एक आत्मा तक हम कैसे जाएंगे, उसका ऋण कैसे उतारेंगे, क्या सहज विधि है? उसकी सहज विधि है, बाबा ने बताया, कल्प वृक्ष के बीच के साथ सब संबंध जोड़ दो। सब संबंधों का पानी कल्प वृक्ष के बीच को दो, और बीज को पानी देने के बाद बीज जुड़े हैं जड़ों से, और जड़ें जुड़ी हैं पूरे तना से, तना जुड़ा है पूरे वृक्ष से, फल फूल पत्ते टहनियां सबसे। दिसंबर मास में छोटा सा फूल आया आम को, उस फूल के अंदर उससे भी छोटा एक आम आया, खसखस के दाने जितना। इस टहनी पर बहुत सारे फूल आए हैं, इस टहनी पर नहीं आए हैं। और हम चाहे कि उस टहनी को पानी मिलना चाहिए, इस टहनी को नहीं मिलना चाहिए। हमारे बस की बात है? हमारे बस की बात है? नहीं। हमारे बस में क्या है? केवल उसके जड़ों में पानी डाल दो। जड़ों में पानी डालने के बाद में फिर जड़ों का काम है, क्या काम है? किस टहनी पर कितना और कब रस, खाद, पानी भेजना, ये जड़ों का काम है। उस फल के अंदर भी कहाँ हरापन देना है, कहाँ मीठापन देना है, कहाँ खट्टापन देना है, कड़वा कहाँ कड़ापन देना है गुठली को, वो जड़ों को पता है। और जड़ें कभी पक्षपात नहीं करती कि इसको छोटा किया, इसको बड़ा किया, इसके अंदर खटास ज्यादा भर दी, इसके अंदर खटास कम भर दी। तो जड़ें जो है सबको नियमित रूप से देती है, एक समान देती है और समय पर देती है ना। 4 महीने में छोटा सा आम इतना बड़ा हो जाता है। साल भर केवल वो पेड़ हरा रहे उसके लिए ही उतना ही रस, खाद, पानी भेजेगा जड़े। लेकिन जैसे फूल आए और जिस टहनी पर फूल आए उस पर वो भेजना शुरू कर देगा, है ना, है कि नहीं? ठीक इसी तरह से सृष्टि की समस्त आत्मा को क्या चाहिए वो हमको पता नहीं है पता? एक एक आत्मा तक हम जा नहीं सकते हैं, और क्या क्या चाहिए वो हम दे भी नहीं सकते हैं, हमारे पास उतना है भी नहीं। तो क्या करेंगे? कल्प वृक्ष के बीज को अपने सब संबंधों के स्नेह के जल से सींचो। तो कल्प वृक्ष के हर पत्ते का सहयोग समय पर आवश्यकता जितना मिलता रहेगा, यह अव्यक्त बाबा के महावाक्य है। तो कल्प वृक्ष का बीज कौन? शिव बाबा। हम सभी जड़। तो बाबा जो है बच्चे कहता है, बच्चे तो सब संबंध मुझसे जोड़ो। तो क्या होगा? हमारा जो प्यार, भावनाएं, अपनापन जो इधर बट गया था ना यहां वहां, वो सब समेट करके बाबा को दे देते हैं। तो बाबा वो एक लेकर के 21 बना करके सबको दे देता है। सबको देने के बाद में
जिन जिन आत्माओं के हमारे ऊपर अनगिनत उपकार है, प्रकृति का अनगिनत उपकार है, उसकी पूर्ति होते रहती, हमको पता नहीं चलता वो, लेकिन हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो। याद करने से क्या होगा, सातों गुणों के प्रकंपन बाबा की याद में समाये हुए हैं, क्योंकि बाबा क्या है, गुणों का सागर है। तो याद में सातों गुणों के प्रकंपन समाये हुए हैं, याद से प्रकंपन फैलते हैं, और उस प्रकंपनों के घेरे में जो जो आता है, जिस जिसको जो जो जरूरत होती है वो मिलते जाता है ऑटोमेटिक। हमें एक एक के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एक के बारे में सोचेंगे देंगे ना तो हिसाब किताब बनेगा, हमारा हिसाब किताब बनेगा। तो बाबा चाहता है हिसाब किताब भी ना बने, मेरे बच्चे फ्री हो जाए, कर्जा भी उतर जाए, ऋण भी उतर जाए, और देने में इतने एक्सपर्ट बन जाए, इतना देते जाए, ऋण उतरे, उसके बाद में और भी देते जाए, इतनी जन्मों तक उनको मिलता रहे, इतना इनके द्वारा प्रकृति को, मनुष्य आत्मा को जाता रहे। बाबा ये चाहता है ना। इसलिए क्या कहते हैं, बच्चे दाता बनो, देते जाओ, चेहरे से दो, नयनों से दो, चाल चलन से दो, व्यवहार से दो, शब्दों से दो, मन से दो। देने में बाबा एक्सपर्ट बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमें बाबा देने वालों के बीच में रहना चाहता है। वो देने वाले लेने वाले अगर आज हम हैं तो हम देवताओं के बीच में कभी नहीं उतरेंगे, हम उतरेंगे लेने देने वालों के बीच में, द्वापर युग में। तो अभी से सिर्फ और सिर्फ देना है, देना है, देना है, मनसा सेवा का मटेरियल जमा करना है, और सब संबंध बाबा से जोड़ने हैं। तब जाके हमारे बाबा की सारी श्रीमत, कान सोने के बनेंगे, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे, तो प्रधान सत्व प्रधान बन जाएंगे, देवता बनेंगे, दानी बनेंगे, वरदानी बनेंगे, और जितने के संकल्प कम होते जाएंगे तो उस स्वरूप में टिक जाएंगे, एकाग्रचित, एकांतवासी। और जितने तो अनुभव बढ़ेगा तो फिर हम वो बाप समान बनने की सेवा कर पाएंगे, और अपने चाल चलन व्यवहार शब्दों से बाबा दिखाई पड़ेगा, तब बाबा प्रत्यक्ष होगा, साक्षात बाबा दिखाई पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।